थर्मोमीटर को पकड़ते हैं तो आपको कभी भी बल्ब से तो पकड़ना ही नहीं है, और आपको पीछे से पकड़कर आपको अपनी आँखों के सामने ही डायरेक्ट रखना है, जिससे आपको करेक्ट रीडिंग मिल सके। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसने अपने आँखों के डायरेक्ट सामने रखी है, जिससे वो अपनी रीडिंग यहाँ पर कुछ रीडिंग यहाँ 37 आसपास बता रहा है, वो उसे देख सके। क्योंकि अगर आप नीचे या फिर ऊपर ज़्यादा या फिर टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला और आपकी रीडिंग गलत आ सकती है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है पहले मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने जैसे कि आपको कहा ही था कि अगर आपका 37 आए या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, मीन्स 0.7, 0.8, 0.9 या फिर ऐसा कुछ 0.2 ऐसा आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका एकदम से 37 हो वो एकदम से हेल्दी है, उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम। यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप ज़रूर करिए, इसमें आपको मज़ा आएगा दूसरों की मीन्स टेम्परेचर को फाइंड करने में अपने फ्रेंड्स के। अब आते हैं हमारे दूसरे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हमारे थर्मोमीटर का दूसरा टाइप। यहाँ पर दिया गया है क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा ही था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ऊपर नीचे होता है। फिर एक मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर भी आता है, जो हमको मैक्सिमम मिनिमम मीन्स डे का जो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करने में हेल्प करता है, ऐसा सब कुछ। फिर यहाँ पर आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पर आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर इस डिज़ाइन इस अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे क्लिनिकल थर्मोमीटर का डेफिनेशन बताइए, तो उसमें उसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। Clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. Only human, no other. अगर आप किसी भी, जैसे कि आप ले लो कोई कम टेम्परेचर वाला बॉइलिंग वाटर, अगर उसमें आप ये क्लिनिकल थर्मोमीटर रखेंगे तो ये फट जाएगा, उसके अंदर से मरकरी बाहर निकल जाएगी। एक और बात मैं बताऊँगा कि इसके अंदर जो मरकरी आती है, इसे हम मर्क्यूरी नहीं बोलते, मरकरी बोलते हैं। ये जो मरकरी आती है ये बहुत ही पॉइजनस होती है, बहुत ही पॉइजनस होती है। अगर गलती से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप इसको मुंह में रखें, ये मीन्स टूट गई और आपके मुंह में चला गया, तो आपको बहुत मीन्स कुछ ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, या फिर ये बहुत बैड इफ़ेक्ट कर सकता है आपके बॉडी पर। तो मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस होती है। तो कभी भी बल्ब, ये जो पोर्शन होता है हमारा आगे वाला बल्ब का, उसे कभी भी मीन्स आप ज़ोर से मत दबाइए। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें नहीं यूज़ होगा, तो फिर दूसरा थर्मोमीटर यूज़ होगा, और दूसरे थर्मोमीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हमको दिया गया है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा वाला है। इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब आते हैं हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फॉर दिस पर्पज देर आर सच अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर नोन एज लेबोरेटरी। ये अगर आप कभी भी अपने मीन्स लैब में गए हो तो आपको ये तो देखने को ज़रूर मिलेगा ही। और ये मीन्स क्लिनिकल थर्मोमीटर से बहुत बड़ा होता है, वैसे तो इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है
एक्टिविटी दिए, टेक सम टैप वाटर इन द बीक। आपको सिर्फ करना क्या है, एक बीकर या फिर कोई ग्लास में भी आप ले सकते हैं। बीकर ले तो अच्छा है क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आप इसमें से देख सकते हैं। तो जैसे आप बीकर में पानी लीजिए, पानी कोल्ड हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे वो हमको हेल्प कर सकता है। तो अब हमको करना क्या है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इसमें डालना है। आप ऐसा भी मत कीजिए कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है बस पानी में थोड़ा ही टच हो, ऐसा नहीं करना है। या फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर पूरा नीचे ग्लास की सरफेस में टच हो, ऐसा भी नहीं करना। हमको करना इतना है कि सिर्फ बल्ब पानी के अंदर होना चाहिए, पानी के अंदर, पूरा अंदर भी नहीं या फिर पूरा बाहर भी नहीं। इससे बल्ब को पूरा टेम्परेचर नोट करने को मिलेगा, और उसी से ही इसके अंदर भी मर्क्यूरी होती है, जो राइज करते 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 हाई टेम्परेचर पर या फिर कोल्ड होगा तो करते करते नीचे भी आ जाएगी। ये खास बात है कि इसमें किंक नहीं होता, इसलिए जब भी हमको रीडिंग करनी होती है तो हम इसको बाहर निकाल नहीं सकते, हम उसी के अंदर ही रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जब बाहर निकलता है तो ये टेम्परेचर का मीन्स ये टेम्परेचर के जो टेम्परेचर होता है उसको नोट कर लेता है। तो ये था हमारा। और एक प्रिकॉशन भी है कि जब भी हम मेजर करें टेम्परेचर तो हमको ये जो मीन्स लेबोरेटरी थर्मल उसको नहीं टेढ़ा रखना, नहीं टिल्ट तो करना ही नहीं है, सिर्फ वो होना चाहिए स्ट्रेट, ये ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी दी गई थी, बस ये एक्टिविटी में इतना ही था। फिर ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है किंक। आप इसको देख पा रहे होंगे, जो मैंने गूगल में भी आपको बताया था, ये है हमारी किंक। आज पहले के लोग तो मीन्स ये क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते थे। मेनली इसमें ज़्यादा खतरा होता था, किसमें, क्लिनिकल में। अगर ये मुंह में चला गया मर्क्यूरी और फिर ऐसा कुछ, बच्चों के हाथ में तो ये देना ही नहीं चाहिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आजकल लोगों ने बनाया है डिजिटल थर्मोमीटर। इस डिजिटल थर्मोमीटर का ये एडवांटेज है कि ये इसमें मर्क्यूरी नहीं होती। जैसे ही इसमें भी एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन इसमें मर्क्यूरी नहीं होती। जब आप इसको मुंह में डालते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट ही रीडिंग आ जाती है। हमको इतनी मीन्स आँखों से हमको इतना देखना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा आ जाता है जितना भी पॉइंट हो वो। जैसे कि यहाँ पर हमको क्या लिखा है, 37, परफेक्ट 37 दिया है। तो ये है डिजिटल थर्मोमीटर, इसको डिजिटल। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट। आपने कभी तो नोटिस किया होगा कि जब आप कभी भी कुकिंग की हो या फिर मैगी बनाया हो, कुछ भी हो, तो इसमें जो भी मीन्स क्या बनाऊँ, ऐसा कुछ पैन जैसे समझ लीजिए, जब भी आप यहाँ से फ्लेम को हीट करना स्टार्ट करते हैं, ये फ्लेम है, मीन्स आप जितनी भी बड़ी फ्लेम हो चलेगा, तो जो भी आप बड़ी फ्लेम है वो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रेशर आएगा। तो ये जो बीच वाली जगह होगी वो सबसे ज़्यादा हीट लेगी। यहाँ पर लिखा है अ फ्राइंग पैन बिकम्स द हॉट when kept on the flame, it is because the heat passes from the flame to the utensil। हमारी जो हीट है फ्लेम में से निकले वो पहले बिटवीन, उसका सबसे पहला निशाना हमारा बीच का होता है, फिर वो धीरे 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 यहाँ पर हीट प्रोवाइड करती है। और थोड़ी देर बाद अगर हम यहाँ छुएंगे साइड पोर्शन में तो हमको वहाँ पर भी हीट महसूस होगी। तो यही सब कुछ इसमें था। तो अब हम देखेंगे दूसरा कि वाई डज इट कूल डाउन एंड द हीट दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू सराउंडिंग। देखिए, एक रूल है कि कोई भी मीन्स हॉटर चीज़ हो, जैसे कि आप एक
आयरन रॉड लीजिए। 1 मिनट मैं बनाता हूँ। जैसे कि आपने कोई आयरन रॉड ली, बराबर, तो वैसे ही आप यहाँ आप अगर नीचे यहाँ कैंडल रखेंगे तो कैंडल की फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से करते करते इस पॉइंट से करते करते हम पहुँचेंगे लास्ट एंड तक। ये यहाँ पर हीट स्टार्ट हुई, तो हीट स्टार्ट होगी। सबसे पहला पार्ट जो ज़्यादा गर्म हीट लेगा वो होगा ये वाला पार्ट जहाँ पर हमने कैंडल रखी है। फिर धीरे 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 वो अपने जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, यहाँ बना देता हूँ, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं। सिर्फ 3-4 मॉलिक्यूल नहीं, बहुत लाखों की बहुत सारे होते हैं। तो वो इन सभी मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते 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 यहाँ पर आ जाएगा सबसे लास्ट एंड तक। जब तक कि ये पूरा इक्वल ना हो जाए, जब तक कि ये आयरन रोड है, आयरन रोड का वो भाई आयरन रोड पूरे का पूरा जब तक इक्वल ना हो जाए, उसका टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो, तब तक ये हीट ट्रांसफ़र ही करता रहेगा। तो दोस्तों ये ही था इस छोटे से एक्टिविटी में। और दोस्तों इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये जो हीट मीन्स ये जो आयरन था उसके वहाँ से पास होते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं थर्मल, आपको स्पेलिंग तो लिख देता हूँ, थर्मल और फिर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। ये स्पेलिंग भले ठीक ना हो लेकिन आपको समझ आ गया तो अच्छा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हम थोड़ा आगे। अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन, और इस वीडियो में तो हम सिर्फ कंडक्शन तक के होंगे, बाकी के वीडियो में मैं कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ाऊँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी गई, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। ये देखिए, अगर आपके पास, इसमें उन लोगों ने 2 ब्रिक्स लिए हैं जिसके बीच में उन्होंने एक आयरन की कोई मीन्स रॉड या फिर कुछ भी फ्लैट ऐसा आता है ना, आयरन का प्लेट, जो भी लीजिए, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, आयरन की स्केल, कुछ भी जो हीट एब्जॉर्ब कर मीन्स हीट ले सके। तो उसने ऐसी कोई चीज़ ली है और इन 2 ब्रिक्स के बीच में ऐसे फंसा दी है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये स्टेबल रह सके। या फिर आप कोई कार्डबोर्ड या रख सकते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर अपना कंपास रख सकते हैं जिससे ये भी स्टेबल हो जाए। तो इसमें क्या किया है, आप इसकी जगह एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपको उसमें एक बाउल चाहिए और उस बाउल में आपका भरा होगा वैक्स। आपको पता ही है वो मोमबत्ती को जला के जो निकलता है वैक्स। उस एक कितनी थोड़ी बहुत मीन्स 7-8 वो जो आयरन नेल आते हैं ना, आयरन नेल लीजिए, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना, मीन्स ये सा पतला वाला और ऊपर ऐसे राउंड का, वो राउंड पार्ट को वैक्स में ऐसे डिप करिए, सिर्फ राउंड पार्ट, और उस राउंड पार्ट को इस स्टील का ये जो है ये उस पर ऐसे चिपका दीजिए। थोड़ी देर में वो चिपक जाएगा। फिर आप क्या करिए कि आपने जो ये जहाँ जहाँ आयरन नेल्स ऐसे चिपकाई होगी, 1 मिनट, यहाँ पर आयरन नेल्स चिपकी होगी, यहाँ पर चिपकी होगी, यहाँ पर चिपकी होगी, लेकिन वो चिपकी किसकी वजह से, नहीं तो ग्लू नहीं कुछ भी, वो चिपकी है वैक्स की वजह से। तो दोस्तों, और उसके बाद हमको यहाँ पर प्लेस करनी है कैंडल। कैंडल जब हीट देगी तो मैंने कैसे बोला कि वो वाइब्रेट करेगी दूसरे मॉलिक्यूल्स को, जिससे वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। हीट ट्रांसफ़र करते करते वो यहाँ पर हीट होगा, हीट 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 पूरे, जब तक इक्वल नहीं हो जाता दोनों उस जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका टेम्परेचर, तब तक वो हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा। और आपको ये याद रखना है कि द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉटर से कोल्डर,
तो जब ये हीट ट्रांसफ़र होगी तो वैक्स होगा। वैक्स तो मेल्ट होता ही गर्म होने पर। तो सबसे पहले नेल गिर जाएगी, फिर यहाँ पर थोड़ी हीट आएगी तो यहाँ वैक्स गर्म होगा, यहाँ नेल गिर जाएगी। ऐसे करते करते जहाँ जितना आपने मीन्स आयरन नेल कर चुका है वो सब गर्म होके नीचे गिर जाएगा। जिससे आपको ये एक्टिविटी से आपको पता चल जाए कि फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो हॉटर ऑब्जेक्ट होती है उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट तक जो हीट फ्लो करती है। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से आपको मीन्स लगे ना। और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में हमको सॉलिड्स चाहिए, ये तो मेन है। कोई भी दो सॉलिड चाहिए जिससे हम अपना मीन्स इसी से ही कंडक्शन प्रोसेस हुई। और इसमें कोई मीन्स ये जो आयरन की ये जो स्ट्रिप थी, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलते, वो सिर्फ एक दूसरे को ऐसे 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 करके वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन से वो हीट ट्रांसफ़र करता है और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कंडक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में मैं आगे का चैप्टर पूरा समझा दूँगा। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों इसे देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।